मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता प्रभो के हम 2 पद पढ़ चुके हैं। अगला पद देखते हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही है। यहाँ जयशंकर प्रसाद प्रभो को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना। स्मित यानी मुस्कुराना, मुस्कान। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ लिखे हैं। स्मित यानी मुस्कुराना, निरखना यानी देखना, चंद्रिका यानी चांदनी, निनाद यानी ध्वनि। तो इसका संदर्भ और प्रसंग क्या बनेगा? वही कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभो से लिया गया है। ये कविता उनकी कविता संग्रह कानन कुसुम से ली गई है और कवि को चांदनी में ईश्वर की मुस्कान के दर्शन हो रहे हैं और नदियों के प्रवाह में उस परम सत्ता की मधुर हंसी सुनाई दे रही है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना। कवि कहता है कि हे ईश्वर, जो व्यक्ति तुम्हारी मधुर मुस्कान को देखना चाहता है वो देख सकता है चंद्रिका को, तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। अगर किसी को तुम्हारा मुस्कान को देखना है तुम्हारी, तो वो चांदनी को देख सकता है कि जिस प्रकार चांदनी शीतलता प्रदान करती है, चारों तरफ बिखर जाती है उसकी छटा, उसी प्रकार वही तुम्हारी मुस्कान है। तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है, अर्थात चांदनी में ईश्वर की मुस्कान प्रकट होती है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही। निनाद करना यानी स्वर, ध्वनि। तो तुम्हारी स्नेह और कृपामयी हंसी की ध्वनि नदियों के कलकल प्रवाह में सुनी जा सकती है। नदियों का बहना, नदियों के बहने से जो प्रवाह उत्पन्न होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ईश्वर की हंसी बताई गई है। अर्थात चांदनी और नदियों की ध्वनि तुम्हारी मुस्कान को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार और मानवीकरण अलंकार दोनों हुए हैं। मानवीकरण अलंकार इसलिए मानवीय गुणों को प्रकृति से जोड़ा गया है और समानता बताई गई है कि उसकी हंसी की तुलना नदियों की धुन से की गई है, मुस्कान को चंद्रिका बताया गया है। तो इसका विशेष में क्या लिखेंगे कि कवि ने मुस्कान और हंसी के लिए चांदनी और नदियों की ध्वनि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। मैंने ऊपर लिखा है उपमेय और उपमान। जहां उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है वहां उपमा अलंकार होता है। इसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्यांश में उपमा और मानवीकरण दोनों अलंकार है और ये एक छंद मुक्त कविता है। अगला पद देखते हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। यहाँ देखिए यामिनी, यामिनी का अर्थ रात होता है। दीपमाला, दीपकों की पंक्तियां होती है। तारका गण, गण समूह होता है, तारों का समूह। और अनूठा यानी अनोखा, अद्भुत। तो वही इसका प्रसंग और संदर्भ, लेकिन लास्ट की 2 लाइन चेंज क्या होगी कि पद्यांश में कवि नूतन कल्पनाओं यानी नई कल्पनाओं के माध्यम से परम प्रभु के अद्भुत व्यक्तित्व की झलक दिखा रहा है कि ईश्वर की झलक कैसी है। इसको समझते हैं कि विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। यदि किसी को बड़े से मंदिर में, विशाल मंदिर में यामिनी यानी रात्रि में दीपों की माला को देखना है, क्या कहता है कवि कि जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर, यहाँ रूपक अलंकार क्या बताया, अभेद आरोप किया। इस मंदिर संसार को क्या बताया, विशाल मंदिर बताया। विशाल मंदिर के समान नहीं बताया बल्कि विशाल मंदिर ही बताया, तो रूपक अलंकार। तो संसार रूपी विशाल मंदिर में अगर दीपकों की पंक्तियां देखनी हो तो वो रात्रि में दमकते हुए तारों के समूह को देख सकता है, क्योंकि तारों के प्रकाश में ईश्वर के विद्यमान होने का पता चलता है। तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो आसमान में जो तारों हैं ईश्वर की अद्भुत छवि का बोध हो जाता है, अर्थात के निवास का पता। विशाल आकाश में जो तारे चमकते हुए नजर आते हैं एक पंक्तियों में, ऐसा लगता है किसी विशाल मंदिर में रात्रि के समय दीपों की पंक्तियां लगी हुई है। क्या होगा इसका विशेष कि रात्रि में दीप मालाओं से जगमगाता एक विशाल काय मंदिर और असंख्य तारा गणों से में भरा रात का आकाश, दोनों एक साथ कल्पना में लाना कवि ने पाठकों के लिए सुगम बना
दिया है। इसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, उपमा और उदाहरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। आप इसमें रूपक अलंकार भी लिख सकते हैं, इसमें रूपक अलंकार भी है, और ये एक छंद मुक्त कविता है। अगला पद देखिए, प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो। प्रभो, प्रभो में संबोधित किया है प्रभु को, ईश्वर को, कि हे प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। तो यहाँ शब्द अर्थ देखिए, प्रकृति यानी प्रकृति पद्मिनी आया है, तो प्रकृति रूपी कमलिनी, पद्मिनी का अर्थ है कमलिनी, तो रूपी, रूपक अलंकार, प्रकृति रूपी कमलिनी। अंशुमाली सूर्य को कहते हैं, विशेष ध्यान रखिएगा। असीम जिसकी कोई सीमा नहीं हो, धरा यानी पृथ्वी। क्या बनेगा प्रसंग संदर्भ, वही की प्रभु नामक कविता से लिया गया है और कानन कुसुम संग्रह से ली गई है, पर ये संदर्भ क्या चेंज होगा कि इस अंश में कवि ईश्वर को प्रेम से परिपूर्ण प्रकाश बता रहा है। कवि के अनुसार परमात्मा प्रकृति को प्रसन्नता और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। व्याख्या समझते हैं, देखिए, हे प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो। कवि कहता है, हे प्रभु आप ऐसे प्रकाश हो जिससे सारी सृष्टि पर निरंतर आपके सहज प्रेम की वर्षा सी होती रहती है। यानी प्रेममय प्रकाश तुम हो, तुम्हारे प्रकाश से प्रेम झलकता रहता है। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, और तुम इस सारी प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले सूर्य के समान हो। समानता बताई तो उपमा अलंकार, प्रकृति रूपी पद्मिनी बताया तो रूपक अलंकार। प्रगति यानी क्यों बताया कि जिस प्रकार कमलिनी, एक कमलिनी जो होती है वो सूर्य को देखकर खिलती है, सूर्य निकलता है तो वो खिल जाती है, और सूर्य जब अस्त होता है तो वो मुरझा जाती है। तो जिस प्रकार कमलिनी सूर्य को देख के खिलती है, वैसे ये पूरी प्रकृति, ये समस्त संसार आपके द्वारा ही संचालित हो रहा है। तो इस सारी प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले सूर्य आप ही हो। असीम उपवन के तुम हो माली, इस असीम उपवन जिसकी कोई सीमा नहीं है, उपवन कौन सा, ये सारा संसार, तुम हो माली। उसको माली, माली क्या करता है, बगीचे की सुरक्षा करता है, बगीचे का रख रखाव करता है, उसकी देखभाल करता है। तो तुम क्या हो, इस संसार की देखभाल करते हो, संसार के तुम माली हो। धरा बराबर बता रही है, क्या कह रहा है कि इस सृष्टि रूपी अनंत उपवन के रक्षक आप ही हो। इस सत्य को ये सारी पृथ्वी निरंतर बताती आ रही है। अर्थात पृथ्वी को प्राकृतिक सौंदर्य प्रसन्नता देने वाला स्वरूप और इसके प्राणियों में उपस्थित परस्पर प्रेम भाव आपकी कृपा का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ जो भी चर अचर जितने भी प्राणी हैं, निर्जीव सजीव जो भी हैं, वो सारी आप ही के द्वारा संचालित हो रहे हैं। विशेष कवि ने प्रभु परमात्मा को अनेक स्वरूपों में प्रस्तुत किया है। ईश्वर प्रेममय है, प्रसन्नतादायक है और सारी सृष्टि के संरक्षक है। कवि ने अपने इस दृढ़ विश्वास को इस अंश में प्रकाशित किया है। खड़ी बोली की भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रभु प्रेममय प्रकाश, प्रकृति पद्मिनी के तथा धरा बराबर बता में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, क्या है, वर्णों का बार बार वर्ण आए हैं, आवर्ती हुई है एक ही वर्णों की, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। फिर प्रकृति पद्मिनी में रूपक अलंकार है, और प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली के समान है तो उपमा अलंकार है। ठीक है, और ये एक छंद मुक्त कविता है। अगला पद और अंतिम पद, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी यह कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। दया निधि यानी दया का भंडार जो दया करता है। मनोरथ मन की इच्छा। संदर्भ और प्रसंग वही है। क्या लिखेंगे इसमें कि यह कविता उनके कविता संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। कवि ने परमेश्वर को दयावान और सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला घोषित किया है, यह बताया है। व्याख्या समझते हैं इसकी कि जो तेरी होवे दया, सीधा सा है, हिंदी खड़ी बोली में ही कविता है, तो इसको ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतने शब्द इसके नहीं है कठिन, शब्दावली भी कठिन नहीं है, क्योंकि संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो तेरी दया होवे दयानिधि, कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हे दयानिधि, दया के भंडार प्रभु, तुम्हारी दया से ही हम भक्तों के मन की इच्छा पूरी होती है। सारा संसार पुकार पुकार कर कहता आ रहा है, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है कि सारा संसार पुकार पुकार कर कहता आ रहा है
कि यदि आपकी दया हो जाए तो मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हे स्वामी, हमें ये पूर्ण आशा हो रही है कि आप हमारी इच्छाओं को अवश्य पूरा करेंगे। क्या लिखेंगे इसके विशेष में कि कवि को परमेश्वर की दया भावना पर पूर्ण विश्वास है, ये काव्यांश में व्यक्त हो रहा है। खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। दया दया निधि में अनुप्रास अलंकार है और ये एक छंद मुक्त कविता है।